इस क्वेश्चन को देखो जरा। कहता है क्या लेंथ जो है किसी कॉपर रॉड का वो लीनियर फंक्शन है सेल्सियस टेम्परेचर के। मतलब लेंथ फंक्शन है टेम्परेचर का, लीनियर याद रखना। और दिया हुआ है कि जब एल एल इतना है, कब? जब 20 डिग्री सेल्सियस पर। 20 डिग्री सेल्सियस पर एल का मान ये है, और जब टेम्परेचर 110 होता है तो एल का मान ये हो जाता है। और हम लोग ऐसे जानते भी हैं कि टेम्परेचर जो होता है मेटल को, टेम्परेचर बढ़ने पर मेटल वगैरह सब क्या होता है, एक्सपेंड होता है, तो मतलब लंबाई बढ़ता है। उसी से रिलेटेड सवाल दिया है और कहा है एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। एल को सी के टर्म्स में दिखाना है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग एक्स वाई जानते थे उसी तरह पहले मानना पड़ेगा कि एक्स को एक्स अक्ष पे क्या ले रहे हैं, वाई अक्ष पे क्या कर रहे हैं। तो एज्यूम कर लो, एज्यूमिंग, एज्यूम क्या कर रहे हैं, सी को सी अलोंग दी एक्स एक्सिस, सी को एक्स अक्ष के अलोंग मान रहे हैं, एंड एल अलोंग दी वाई एक्स। देख लो, अब फोटो बना लो। फोटो बनाना जरूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए बनाना सही रहेगा। इधर सी ले लिया, इधर एल ले लिया। अब एक लाइन का रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप है तो इसी तरह होगा। तो इस जगह एक पॉइंट है, मान लो इस जगह क्या होगा C1, इस जगह एक पॉइंट क्या होगा C2, ये पॉइंट होगा L1, इस जगह पॉइंट होगा L2। तो यहाँ पे जब जब C का मान है 20 तो L कितना है 124.942। जब C का मान है 110 तो L का मान है कितना 125.134। तो यही C1 है, ये L1, ये C2 है, ये L2। समझ गए? तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे C1 L1, इस पॉइंट को बोलेंगे C2 L2। अब देखो सिंस, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस L इज अ या लेंथ कह लो, सिंस लेंथ इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस या सेल्सियस टेम्परेचर। जब लेंथ जो है सेल्सियस टेम्परेचर का फंक्शन है, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इट कैन बी written in the form of equation of line. It can be written in the in the form of equation of line. लीनियर फंक्शन है इसलिए हम लोग इसको लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। यूजिंग कौन सा, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट दे के रखा, 2 पॉइंट दे के रखा है C1 L1 C2 L2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लिख लेंगे। हम लोग जानते हैं क्या कि जब 2 पॉइंट फॉर्म होता है तो कैसा होता है, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इसी तरह का इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, लेकिन यहाँ L के टर्म्स में लिखना है। तो क्या होगा L माइनस L1, L2 माइनस L1 बटे C2 माइनस C1 और यहाँ C माइनस C1 होगा। समझे? अब देखो, अब इसमें मान रखना है। अब इस पे मान रखना है तो देखो L तो रह जाएगा, L1 का मान कितना होगा 124.942, L2 का मान 125.134 माइनस 124.942 बटे C2 का मान है 110 और यहाँ 20 और C माइनस C1, तो C तो रहेगा, C1 का मान 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे
तो जब सॉल्व करेंगे तो घट के कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर घटाएगा तो 0.192 और ये घटेगा तो कितना 90 और यहाँ हो जाएगा c माइनस 20। अच्छा ये इस पार आ जाएगा राइट हैंड साइड तो प्लस में हो जाएगा 124.942 और यही L बराबर आ गया। देखो L को हम लोग किसके टर्म में लिख लिए, C के टर्म में, और यही क्या है, इसी को कहेंगे, इसी को क्या कर सकते हैं, हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ L इन टर्म्स ऑफ C, मतलब L को C के टर्म्स में हम लोग लिख लिए। तो बेसिकली 2 पॉइंट दिया हुआ था और 2 पॉइंट से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर और लेंथ के फॉर्म में था, x और y नहीं दिया हुआ था। तो आई होप तुमको समझ आया। इस क्वेश्चन को देखो जरा, कहता है क्या, द ऑनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क each week at 14 रुपीज़ पर लीटर, मतलब 14 रुपये पर लीटर के हिसाब से वो 980 लीटर दूध बेच सकता है एक सप्ते में, और उसी तरह 16 लीटर के हिसाब से इतना दूध बेच सकता है वो, समझ गया। तो जब 14 रुपये था तो तभी 980 लीटर बेचा, जब 16 रुपये था तभी दाम कितना, 16 रुपये दाम था तो 1220 लीटर दूध को बेचा। और यहाँ मान लिया है क्या, अज्यूमिंग लीनियर रिलेशनशिप, जैसे ही लीनियर रिलेशनशिप मान लेता है अब हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ही यहाँ इसलिए कह रहा है कि आप इसे लाइन के फॉर्म में ले आए और फिर सॉल्व करें। और लीनियर रिलेशनशिप किसके बीच में है, सेलिंग प्राइस ये जो 14 रुपये 16 रुपये है, और डिमांड वो जो ऊपर लिखा हुआ है लीटर, वो डिमांड में है। हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एटसेट्रा, यहाँ पे तुमको इक्वेशन निकाल के फिर यहाँ पे तुमको प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है और डिमांड पूछा है। पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन में जैसे मान रखेंगे 17 का, तो जो निकलेगा y का मान वही डिमांड होगा। y मतलब जो मानेंगे जिस अक्ष पर। चलो तो देख लो, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो इसको मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस है इधर और इधर है डिमांड, y अक्ष पे क्या है, डिमांड, और इधर सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कितना था, 14 था, तो डिमांड था 980। जब सेलिंग प्राइस 14 था तो डिमांड 980। जब सेलिंग प्राइस हो गया 16 तो डिमांड हो गया 1200, 1200 क्या 20, डिमांड हो गया 1220, 1220 या 980। तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, तो समझ गए। तो अगर हम चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं S1 D1, S मतलब सेलिंग प्राइस, और इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं S2 D2, समझ गए। और यही बात है बेसिकली। तो अगर हम लोग को 2 पॉइंट दे के रखा, मतलब सॉल्यूशन जब करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन क्या लिखेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है ये देख लो। जब जब सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कितना है, 14 रुपये लीटर, तो तभी डिमांड कितना होता है, सेलिंग प्राइस बेसिकली एस, सेलिंग प्राइस को हम लोग दिखाए किससे हैं, एस से। तब डिमांड क्या होता है, ये S1 कह लो, तो डिमांड हो जाएगा तुम्हारा 980 लीटर। जब सेलिंग प्राइस बढ़ता है 16 रुपये लीटर तो डिमांड हो जाता है क्या, 1220। तो बेसिकली 2 पॉइंट दे के रखा, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन में। सो इक्वेशन ऑफ लाइन या कह लो इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंस यहाँ पे लिख देना, सिंस देयर इज अ linear relationship between selling price and demand,
सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच लीनियर रिलेशनशिप है, इसलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कह सकते हैं। समझ गए। और यूजिंग कौन सा फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट देके रखा तो इसी को पॉइंट को यूज करेंगे। तो y अक्ष पे कौन है, डिमांड, और x अक्ष पे कौन है, सेलिंग प्राइस। ये याद रखना। समझ गए। तो हम लोग जानते हैं ऐसे इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, याद रखना, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इसी तरह हम लोग यहाँ सेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, y में क्या है, डिमांड, तो d माइनस d1, तो यहाँ लिखेंगे d2 माइनस d1 और यहाँ लिखेंगे s2 माइनस s1 और यहाँ लिखेंगे s माइनस s1, s माइनस s1। समझ गए। और तुम यहाँ पे कह सकते हैं, गिवन तो है ही, मान भी सकते, लेट लिख लेना, s क्या है, सेलिंग प्राइस, और d क्या है, डिमांड। ये कहने का लिख लोगे, ये मान लिए हैं हम लोग ऐसे। समझ गए। अब मान रख लो यहाँ पे d, d1 क्या हो जाएगा, डिमांड 1 980, डिमांड 2 कितना था 1220, 980 बटे सेलिंग प्राइस कितना था 16 रुपये 2 में, और 1 में कितना 14 रुपये, और यहाँ s माइनस क्या, सेलिंग प्राइस 1 का 14। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर d माइनस 980। अब 1220 में 980 जाएगा तो कितना बचेगा, 240, अब बटे यहाँ हो जाएगा 2 और s माइनस 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो d और 980 उधर भेज देते हैं और ये 120 हो जाएगा, 120 s माइनस 14 और प्लस 980। ये इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन। हम लोग को ये नहीं निकालना था, हम लोग को निकालना था कि जब 17 रुपये होता है उसका दाम, मतलब जब s का दाम 17 रुपये हो जाएगा तब क्या होगा डिमांड। समझ गए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं व्हेन s इज इक्वल्स टू कितना 17 रुपीस पर लीटर, इतना, तो d बराबर 120 माइनस 17 माइनस 14 प्लस 980। अब इसको सॉल्व करने से आंसर हो जाएगा, 17 में 14 गया 3, 12 3 36, 360, 360 प्लस 980 तो कितना हो जाएगा, जोड़ दो, 9 3 1200 हो जाएगा और इधर एक 1340 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो, 1340 लीटर क्या हो जाएगा, डिमांड। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। जब तुम 17 रुपये उसका दाम रखोगे ना तो उस सप्ते जो डिमांड होगा वो 1340 होगा। तो पहले क्या निकालना था, इक्वेशन निकालना था। इक्वेशन कैसे निकाले, 2 पॉइंट देके, 2 पॉइंट तुमको समझना पड़ेगा, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है कि जब 14 रुपये था तो 980 लीटर डिमांड था, जब 16 रुपये हुआ तो 1220 लीटर डिमांड हो गया, और लीनियर रिलेशनशिप बोल दिया सेलिंग प्राइस और डिमांड में, सेलिंग प्राइस और डिमांड में लीनियर रिलेशनशिप था, इसलिए हम लोग उसको इक्वेशन ऑफ लाइन के टर्म्स में लिख पाए। और जो ही इक्वेशन ऑफ टाइम लाइन के टर्म्स में लिखे तो यहाँ पे फाइनली इक्वेशन आया, और इक्वेशन में हम लोग d बराबर s बराबर 17 रुपये रखे कि 17 रुपये जब बेचेंगे तो डिमांड क्या होगा, तो d का निकल गया यहाँ 1340। तो यही था।